यूं तो महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेशनों से बनकर चलने वाली ट्रेनों को काफ़ी टाइम पहले एलएचबी कोचेस से रिप्लेस किया जा चुका है और बची खुची ट्रेनों को धीरे धीरे आईसीएफ से हटाकर मॉडर्न माने जाने वाले लिंक हाफमैन बुस यानी एलएचबी से बदलने की प्लानिंग रेलवे ने बना रखी है। देखा जाए तो एलएचबी कहीं ना कहीं यात्रियों को आरामदायक जर्नी के लिए कंफर्टेबल माने जाते हैं, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो पर्सनली मैंने और आपने कई बार नोटिस किए होंगे, जिनका डिस्कशन वीडियो में आगे करेंगे। तो दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की प्लानिंग कहिए या फिर अपनी कमाई और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास, इन्हीं के परिणाम स्वरूप ट्रेनें एलएचबी के साथ उतारी जा रही हैं। 18 फरवरी से जिस तरह 11057 58 सीएसटी मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस को आईसीएफ से हटाकर एलएचबी युक्त कर दिया गया है और इससे बिना एसी में या कहें स्लीपर्स में सफ़र करने वाले यात्रियों की परेशानी किसी से छुपी नहीं है। अब अप्रैल में और जून में इसी तरह की कष्टदायक यात्रा होने वाली है इन 37 ट्रेनों में, जिसमें सेवाग्राम एक्सप्रेस, महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुंबई चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस, मुंबई चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, चेन्नई सलेम एक्सप्रेस, हसन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र एक्सप्रेस, ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, प्रेरणा एक्सप्रेस, जयपुर नागपुर एक्सप्रेस, भगत की कोठी पुणे एक्सप्रेस, अहिंसा एक्सप्रेस, पुणे भुज एक्सप्रेस, पुणे वेरावल एक्सप्रेस, पुणे नागपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस, नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस, कोल्हापुर निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, तुतारी एक्सप्रेस, दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस, शरावती एक्सप्रेस, कराईकल एक्सप्रेस, चालुक्य एक्सप्रेस, सतारा दादर एक्सप्रेस, साईनगर शिरडी दादर एक्सप्रेस, कोयना एक्सप्रेस, होसपेटे एक्सप्रेस, नंदीग्राम एक्सप्रेस, साईनगर शिरडी दादर एक्सप्रेस, साईनगर शिरडी दादर एक्सप्रेस, सीएसटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, सीएसटी लातूर एक्सप्रेस और सीएसटी विदार एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों की प्रेजेंट कोच कंपोजिशन और रिवाइज्ड कोच कंपोजिशन देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। मोस्टली ट्रेनों से एक एक दो दो कोच कम हो रहे हैं, जिससे होगा ये कि गोवा और दूसरी ट्रेनों की तरह अब इनमें दो दो स्लीपर रह जाएंगे। जाहिर है अब इन ट्रेनों में स्लीपर की सीटें घटाकर एसी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इनमें अधिकांशतः ऐसी ट्रेनें हैं जो 25 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस के कम मार्जिन पर स्टॉपेज लेकर चलती हैं और इनमें कम दूरी के लोकल यात्री सफ़र करते हैं और अक्सर अभी तक यही होता है कि जनरल में जगह नहीं है तो स्लीपर में कम से कम ठीक से खड़े तो हो जाते हैं। लेकिन आपकी बची खुची कसर सुविधा के नाम पर रेलवे जल्द छीनने वाली है और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वहीं सलाह, अगर स्लीपर में रिजर्वेशन नहीं मिला तो दौड़ लगाइए एसी इकोनॉमी कोचों की तरफ और अपनी जेब भी ढीली कीजिए। 25 मई 2024 से 1213940 नागपुर से सीएसटी मुंबई के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन सेवाग्राम एक्सप्रेस के हालात भी बदल जाएंगे। इसके प्रेजेंट कोच कंपोजिशन देखी जाए तो अच्छे खासे जनरल स्लीपर डिब्बे हैं। अभी सेवाग्राम के 12 स्लीपर में 864 यात्री रिजर्वेशन उपलब्ध हैं, जो आफ्टर एलएचबी होने पर घटकर 4 रह जाएंगी। इन 4 स्लीपर में 320 सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा, यानी सीधे सीधे 500 सीटों का नुकसान। तो दोस्तों, मैंने इंट्रो में आपको कहा था कि इन एलएचबी कोचों के कई सारे फ़ायदे हैं तो कई ड्रॉबैक्स भी, जो मैंने तो फेस किए हैं, साथ में आपने भी कई बार फेस किए होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इनके बाथरूम केबिन का कंजस्टेड एरिया, कमोड पर बैठने और अंदर खड़े होने में अनकंफर्टेबल लगना। सेकंड, कमोड और वॉश बेसिन सिंक जाम होने से गंदा पानी अपने ऊपर गिरना।